अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, हम मौजूद हैं सोशल स्टडीज़ की क्लास में। और सोशल स्टडीज़ की क्लास में आजकल हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जो है हमारी बुक का। कौन सा चैप्टर है भाई? जल्दी से बताएं। चैप्टर 2? नहीं, चैप्टर 2 तो पता नहीं कब का हम ख़त्म कर चुके। फिर चैप्टर 9? नहीं, बल्कि चैप्टर 9। बिल्कुल ठीक कहा आपने, चैप्टर 9 है। और मैंने इंटरेस्टिंग क्यों कहा? क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है पास्ट एंड प्रेजेंट। और इस चैप्टर में हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली। आपको भी पता चली होंगी कि भाई पहले किस तरह से लोग रहते थे, कैसी चीज़ें इस्तेमाल करते थे, और अब क्या है, अब हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अब हमारा लिविंग स्टाइल कैसा है। बहुत सारी मालूमात मिली ना। तो आज हम इस चैप्टर से क्या काम करेंगे? आज हम इस चैप्टर की एक एक्सरसाइज मिलके करेंगे कंप्लीट। तो जल्दी से अपनी बुक ओपन कीजिए और पेज नंबर 53 निकाल लीजिए। ठीक है, सबने पेज नंबर 53 ओपन कर लिया? शाबाश। अब हम देखते हैं कि हमें काम क्या करना है। पेज नंबर 53 पे हमारे पास है कॉम्प्रीहेंशन की एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, यानी क्वेश्चंस मौजूद हैं, इनके हमें आंसर्स लिखने हैं। तो चलें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डिड सबा वांट टू नो अबाउट द पास्ट? फिर पढ़िए, व्हाट डिड सबा वांट्स टू नो अबाउट द पास्ट? कि सबा पास्ट के बारे में, गुजरे हुए वक्त के बारे में क्या जानना चाहती थी। अब कौन देगा इसका जवाब? जल्दी से बताइए। जी, हम इसका आंसर लिखेंगे कि सबा वांटेड टू नो अबाउट ह्यूमंस लाइफ, लिविंग स्टाइल, क्लोथ्स, टूल्स एंड हाउस होल्ड थिंग्स ऑफ द पास्ट। फिर रिपीट कीजिए, सबा वांटेड टू नो अबाउट humans life, living style, clothes, tools and household things of the past। ठीक है, ऐसे ही था ना। सबा को पता, सबा क्या जानना चाहती थी कि लोग कैसे रहते थे, किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते थे, और कैसे टूल्स यूज़ करते थे किचन में काम करने के लिए, घर में कैसी चीज़ें इस्तेमाल होती थी। ये सारी चीज़ें सबा जानना चाहती थी। ठीक, तो चलें अब हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच थिंग डिड सबाज मॉम टेल हर अबाउट? फिर पढ़िए सवाल, विच थिंग्स डिड सबाज मॉम टेल हर अबाउट? कि सबा की अम्मी ने उसको किस चीज़ के बारे में बताया? क्या बताया था? जी, इसका आंसर हम लिखेंगे, सबाज मॉम टोल्ड हर अबाउट। कि सबा की मम्मा ने किन चीज़ों के बारे में बताया? अब हम उन्हें लिखेंगे। फर्स्ट वन इज किचन टूल्स लाइक ग्राइंडिंग स्टोन, हॉलो बॉल एंड क्रशिंग स्टोन स्टिक। सेकंड है नेट कबर्ड टू स्टोर फूड। थर्ड है मीट वॉज ड्राइड इन सनलाइट एंड यूज्ड आफ्टरवर्ड्स। फोर्थ है skin of animals was uses as clothes। फिफ्थ है हमारे पास wooden spoons। और सिक्स पे कौन सा पॉइंट है? किस चीज़ के बारे में बताया था सबा की मॉम ने? wood and coal as burning fuel। यानी कितनी सारी चीज़ें सबा की मम्मा ने बता दी थी उससे। क्या क्या बताया था? एक शॉर्ट तरीके से आपको और समझा देती हूँ। क्या क्या बताया था भाई? किचन टूल्स के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था ना, ग्राइंड करने के लिए कैसे एक बड़े हॉलो बोल में क्रशिंग स्टोन स्टिक से चीज़ों को ग्राइंड किया जाता था। उसके अलावा सबा की मम्मा ने बताया था कि फूड स्टोर करने के लिए नेट के कबर्ड्स यूज़ होते थे। मीट को, गोश्त को इस्तेमाल करने के लिए धूप में उसे सुखाया जाता था और फिर इस्तेमाल किया जाता था। और क्या बताया है कि एनिमल्स की स्किन को पुराने ज़माने में लोग अपने कपड़ों के तौर पे इस्तेमाल करते थे। और क्या बताया? वुडन स्पून, लकड़ी के चम्मच हुआ करते थे।
और क्या बताया है, वुड एंड कोल एज बर्निंग फ्यूल, के जलाने के लिए लोग लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डिड पीपल यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द पास्ट। What did people use to travel from one place to another in the past? कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कैसे सफ़र करते थे। तो इसका जवाब हम लिखेंगे, Animals such as horse, donkey and camel were used for traveling. They used buffalo cart, donkey cart, etc. to move from one place to another place. ठीक है, कि क्या करते थे वो, हॉर्स, डंकी, कैमल का यूज़ करते थे और इस तरह वो एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते थे। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है, डज योर मदर यूज़ एनीथिंग ऑफ द पास्ट। डज योर मदर यूज़ एनीथिंग ऑफ द पास्ट। क्या आपकी मम्मा कोई चीज़ इस्तेमाल करती हैं पुराने ज़माने की। तो क्या लिखेंगे हम इसका जवाब। अब इसका जवाब मैं अपने हिसाब से लिखवा रही हूँ। ठीक है, मैं अगर आपको लिखवाती हूँ, येस माई मदर यूजेस वुडन स्पून्स, ग्राइंडिंग स्टोन, क्रशिंग स्टोन एंड मड बोल्स। ठीक है, ये वो है कि भाई मेरी मम्मा ये चीज़ें पुराने ज़माने की इस्तेमाल करती हैं। अब आपकी मम्मा क्या इस्तेमाल करती हैं, आप इसके आंसर में लिख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो है हमारे पास, विच थिंग्स वर्क बेटर, थिंग्स ऑफ द पास्ट और प्रेजेंट। विच थिंग्स वर्क बेटर, थिंग्स ऑफ द पास्ट और प्रेजेंट, कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह काम में आती हैं, इस्तेमाल होती हैं, काम करती हैं, पुराने ज़माने की या नए ज़माने की। तो क्या जवाब होगा आपका। मेरा तो ये जवाब है कि थिंग्स ऑफ प्रेजेंट सेव टाइम एंड एनर्जी ऑफ ह्यूमंस, दे मेड लाइफ ईजियर फॉर अस, सो प्रेजेंट डे थिंग्स वर्क बेटर एंड क्विकर देन पास्ट। कि जो आज की चीज़ें हैं वो क्विक हैं और हमारी ज़िंदगी को उन्होंने आसान बना दिया है। हम जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, हमारा काम जल्दी कंप्लीट हो जाता है और इस तरह हम ह्यूमन एनर्जी, यानी हमारी एनर्जी भी वेस्ट होने से बच जाती है और हम इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी भी हम जो है दूसरी एनर्जीज़ को भी हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज की क्लास में ये 5 क्वेश्चंस कर लिए कंप्लीट। अब आपने ये काम करना है कि आप अपनी कॉपीज़ में क्वेश्चन लिखेंगे, साथ इसका प्रॉपर आंसर लिखेंगे और जब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी तस्वीर अपनी टीचर को सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो आराम से ध्यान से ये सारे आंसर्स लिखिएगा, अच्छे तरीके से काम को कंप्लीट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।